करो। बच्चों जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो सबसे पहले फर्म का नाम, सही है, हेलो, सबसे पहले फर्म्स नेम, जैसा हमारा A1 क्लासेस नाम है बच्चों, वो फर्म्स नेम बच्चों पहले कंफर्म करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 फर्म के नाम को लेकर है बच्चों। क्या फॉर्मेलिटी है देखो, द फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों जब भी आप पार्टनरशिप फर्म का नाम रखेंगे या फर्म का नाम रखेंगे, नेम एंड स्टाइल, बच्चों फर्म्स नेम मतलब क्या, नेम एंड स्टाइल। पार्टनरशिप फर्म को कलेक्टिवली हम पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम फर्म कहते हैं, एंड फर्म के नेम एंड स्टाइल को हम फर्म्स नेम कहते हैं। तो बच्चों फर्म का नाम फाइनलाइज करते समय इन फॉलोइंग शब्दों का इस्तेमाल मत करना। जैसे कि बोलो क्या, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कौन सा नाम नहीं होना चाहिए बच्चों, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल। अच्छा आपको पता है इन शब्दों को क्यों मना किया गया पार्टनरशिप में? डू यू नो द रीजन? जब भी आप कोई पार्टनरशिप फर्म का नाम रखेंगे तो बच्चों इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का। हेलो, कुछ समझा क्या? फर्म्स नेम को लेकर फॉर्मेलिटी समझ में आ रही है सबको? आप इसमें से कोई नाम रखेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपका फर्म रजिस्टर नहीं करेगा, बोलेगा कि आपने वो नाम किया है जिसके लिए मनाही है, एज पर लॉ इज इसको प्रोहिबिट किया गया है। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? तो बच्चों किसी भी पार्टनरशिप फर्म के नाम पर क्या नहीं होना चाहिए, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल। बच्चों आपको पता है इन शब्दों का क्यों इस्तेमाल नहीं करना है? पार्थ तुम बताओ, आपको पढ़ाया था मैंने शायद लास्ट ईयर, दोषी सर ने पढ़ाया, किसने पढ़ाया था पार्टनरशिप लास्ट ईयर? बच्चों ये जो शब्दों को बोला गया ना कि फर्म में के नाम में ये शब्द नहीं होने चाहिए, बच्चों इसका मतलब ये था कि ये सारे नाम है ना बच्चों, याद है आपको इंग्लैंड के जो किंग एंड क्वीन होते हैं, मालूम ना इंग्लैंड, पहले मालूम है हमारे ऊपर किसका बच्चों, कौन राज करता था हमारे ऊपर, रूलिंग इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे ऊपर कौन रूल करते थे बताओ? हम किसके गुलाम थे? ब्रिटिश, इंग्लैंड, याद है बच्चों, इंग्लैंड मालूम है ना, इंग्लैंड। तो बच्चों ये सारे शब्द ना इंग्लैंड के राजा रानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इंग्लैंड की फैमिलीज के लिए ये वर्ड रिजर्व रखे गए हैं, इसलिए इंडिया में ये वर्ड पार्टनरशिप फर्म में लेना अलाउड नहीं, आज भी अलाउड नहीं है। अगर आपको ज्यादा ही ये नाम को लेकर ज्यादा ही कुछ इमोशनल हो या आपको लगता है आपके फर्म में ये नाम बहुत जरूरी है, तो फिर आप गवर्नमेंट का इसके लिए अप्रूवल ले सकते हो, परमिशन ले सकते हो राइटिंग में। एंड जब गवर्नमेंट आपको परमिशन दे दे तभी आप बच्चों इनमें से किसी शब्दों को लेकर फर्म नाम यूज कर सकते हो, फर्म के नाम में यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट? क्या बोला मैंने, क्लियर हुआ? अदरवाइज फर्म का नाम रखते समय आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करने का अलाउड नहीं, अलाउ करना इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन लो राइटिंग में, एंड फिर इन नाम का इस्तेमाल आपके फर्म के नाम में करो। हेलो हेलो हेलो, यस नो जरा बोलो, जरा वर्ड समझ में आए तो यस लिखो। हेलो बच्चे, एक एक रिस्पॉन्स देते चलो।
यस नो किसी ने लिखा नहीं है। शैल आई अज्यूम बच्चों क्लियर है? चलो बताओ रजिस्ट्रेशन के 3 फॉर्मेलिटी समझे सबको? 1 2 3। 1 में क्या पढ़ा, 2 में क्या पढ़ा एंड 3 में क्या पढ़ा? बच्चों अभी सेक्शन 58 को हम एनालिसिस करते हैं। देखो एक बार वापस पढ़ते हैं, थोड़ा अलग है लेकिन पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल। बच्चों इट इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यू नो दिस। बाकी राज्यों में क्या है ये? चलो महाराष्ट्र में कंपल्सरी है। व्हाट अबाउट उत्तर प्रदेश, व्हाट अबाउट बिहार, व्हाट अबाउट मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु? यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है क्या? नहीं, ऑप्शनल है, ऑप्शनल। पार्टनर्स चाहे तो अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे तो। महाराष्ट्र में तो कंपल्सरी है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, लेकिन अदर स्टेट्स की मैं बात करूं तो बच्चों वहां रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपल्सरी नहीं है। पार्टनर्स चाहे तो बच्चों वो अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, तो बच्चों अभी रजिस्ट्रेशन को लेकर आगे की फॉर्मेलिटी हम पढ़ रहे हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल एंड वन पार्टनर कैनॉट कंपेल अनदर टू ज्वाइन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। एंड एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंपेल नहीं कर सकता फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन बाद भी क्या लिखा है, इट इज नॉट एसेंशियल दैट फर्म शुड बी रजिस्टर्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। बच्चों ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि जैसे ही पार्टनरशिप फर्म बनेगा उसी वक्त रजिस्ट्रेशन करवा लो। ऐसा कहीं जरूर लिखा नहीं है, जरूरी नहीं है। बहुत लोग पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं, 2-4 साल बिजनेस कर लेते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा भी चलेगा। लॉ ऐसा ही नहीं कहता कि जैसे ही पार्टनरशिप फर्म स्थापित होता है वैसे ही रजिस्टर करवा लो। लॉ कहीं नहीं लिखा है। लॉ बोलता है इट इज नॉट एसेंशियल दैट फर्म शुड बी रजिस्टर्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। जब पार्टनर को लगे कि उनको पार्टनरशिप रजिस्टर करना है, वो प्रीसेप्ट फॉर्म में अपना स्टेटमेंट फाइल करके फी भर के अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। बिजनेस करने के साल, 2 साल, 10 साल बाद जब वो डिसाइड करे कि उनकी फर्म अब रजिस्टर्ड चाहिए सेक्शन, तब बच्चों वो अपना फॉर्मेलिटी पूरा करके जो हमने पढ़ा अपनी फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पहली बात तो ऑप्शनल है। दूसरी बात, फर्म की रजिस्ट्रेशन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो बच्चों मैं पैराग्राफ रीड करता हूँ। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल and one partner cannot compel another to join in registration of firm. It is not essential that firm should be registered from very beginning. When partners decide to get the firm registered as per the provisions of section 58 of Indian Partnership Act 1932, they have to file the statement in prescribed form. ऊपर पढ़ा हमने, they have to file the statement in prescribed form. ओके, सेकेंड पैराग्राफ। बच्चों मुझे बताओ ये प्रिस्क्राइब फॉर्म स्टेटमेंट फी के साथ किसके पास सबमिट करना है? टाइप करो। ये पूरा फॉर्म स्टेटमेंट जो हम फिलअप करेंगे, सबकी सिग्नेचर लेंगे, प्रूफ वगैरह अटैच करके फी वगैरह लेकर हम ये सारा कागजात किसके पास सबमिट करेंगे? चलो मुझे वो करेक्ट वर्ड चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। वेरी गुड। एंड बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपसे सारा स्टेटमेंट फॉर्मेलिटीज आपसे ले लेगा, फी वगैरह? एंड बच्चों जब रजिस्ट्रार को लगा कि आपने सारे कागजात प्रॉपरली उनको सबमिट कर दिए हैं, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, बरोबर है, तो ये रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए आई है
ऐसा वो एडी रिकॉर्ड में डालेगा, ऐसा रिकॉर्ड अपनी बुक एंटर करेगा रजिस्टर में, एंड बच्चों एंटर करके आपके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट बच्चों उसको वो फाइल कर देगा। यानी बच्चों एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समझ लेने का, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समझ लेने का आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो गई। बच्चों क्या बोला मैंने, समझा? आपके द्वारा सबमिट किया गया स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्लस फी प्लस और भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, वो आपने रजिस्ट्रार को दिए, रजिस्ट्रार ने उसे चेक किया एंड रजिस्ट्रार ने कहा ठीक है, सारे पेपर्स ओके है। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो जो पेपर्स मिले हैं उसको रिकॉर्ड करेगा, एंट्री करेगा अपने रजिस्टर में, एंड रजिस्टर में एंट्री करके फिर आपके द्वारा दिया गया पेपर्स का वो फाइल बना देगा, फाइल में वो लगा देगा। बच्चों इतनी भी प्रोविजन कंप्लीट हो गई ना फॉर्मेलिटी, तो मान के चलो आपकी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। फिर उसके बाद आपको अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंजेस करने हैं, अल्टरेशंस करने हैं, किसी को एडमिट करना है, किसी को रिटायर करना है, कुछ नाम में चेंजेस करना है, तो बच्चों ये भी आप आगे चल के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ रजिस्टर करोगे। बच्चों किसी पार्टनर को एडमिट किया तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रार को दोगे, कुछ नाम चेंज किया तो ले जाके वो नाम जो चेंज हुआ है वो रजिस्ट्रार भी आप सबमिट करोगे। यानी रजिस्ट्रार के साथ आपको हमेशा कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। फ्यूचर में जो भी चेंजेस करोगे पार्टनरशिप फर्म में, उन चेंजेस को आप रजिस्ट्रार के पास इंटीमेट करोगे, बताओगे, एंड वहां पर भी साइमल्टेनियसली चेंज होते रहना चाहिए, तभी आपका फर्म सही मायनों में रजिस्टर्ड फर्म कहलाएगा। नहीं तो आपने बच्चों ये पार्टनर को एडमिट कर लिया एंड वहां को पता ही नहीं है, वो यही सोच रहा है कि पुराने पार्टनर चल रहे हैं, उसको पता ही नहीं। बच्चों नई हो गया ऐसा हम एजम्पशन करेंगे अगर आपने जानकारी वहां नहीं दी तो। नए एडमिटेड पार्टनर की जानकारी अगर आपने रजिस्ट्रार को आगे चल के नहीं दी, आया है क्या इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई ऐसा हम एजम्पशन करें? हेलो, ऐसा एजम्पशन करें? नहीं समझा बच्चों डाउट? बच्चों पहले ABC पार्टनर्स थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब बच्चों 2 साल बाद उन्होंने D नाम के पार्टनर, तो आपको लगता नहीं ओल्ड फर्म की जगह न्यू विथ न्यू पार्टनर, तो मुझे बताओ डी की दी तो क्या नया फर्म ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड माना जाएगा उधर? हेलो, नहीं समझ में आ रहा लगता। रिस्पॉन्स नहीं समझा ना, समझा नहीं, इसके लिए बचना। ऐसा ही पार्टनर को एडमिट की, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है बच्चों, हेलो ब्रेक हो रहा है, अभी आ रहा है आवाज? हेलो अभी? हाँ बच्चों ठीक से सुनो जरा, ठीक से सुनो बच्चों, अगर ABC नाम के पार्टनरशिप फर्म बनी, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया एंड 2 साल बाद उन्होंने D पार्टनर को एडमिट किया, लेकिन एडमिशन की जानकारी उन्हें इस बड़े चेंज की जानकारी रजिस्ट्रार को नहीं दी, तो बच्चों बताओ नया फर्म रजिस्ट्रार के नजरों में रजिस्टर्ड है, ये न्यू फर्म? आंसर इज वेरी गुड, वेरी गुड। यानी बच्चों जो फर्म आपकी रजिस्टर्ड हो रही है
आगे कोई चेंज होता है प्लेस को लेकर, नाम को लेकर, एडमिशन रिटायरमेंट को लेकर, आवाज आ रही है ना अभी? हाँ ठीक है बच्चों, ठीक, ओके। तो बच्चों मैं क्या डिस्कस कर रहा था, आई होप क्लियर हो गया सबको, गेटिंग दैट? चलो आगे बच्चों सेक्शन 59 पर आते हैं। बच्चों कब हम कहेंगे, मेरा क्वेश्चन है, कब हम कहेंगे कि हमारी फर्म रजिस्टर्ड हो गई? कैन यू गिव दिस आंसर? कब हम कहेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया? आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस वक्त रजिस्ट्रार ऑफ फर्म हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उसको अच्छे से वेरीफाई करके उसको अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करके उस फाइल को उस स्टेटमेंट को फाइल करता है, तो उसी वक्त समझ जाने का अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी ऊपर मैंने वही बोला। बच्चों डोंट वेट फॉर द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बरोबर है? सर्टिफिकेट का आना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आना ये फॉर्मेलिटी है। लेकिन बाय लॉ हम कब एजम्पशन करेंगे कि हमारी फर्म की रजिस्ट्रेशन हो गई? एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम हम एजम्पशन करेंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन हो गई? तो बच्चों दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 59। देखो जरा जाना पहचाना लैंग्वेज है, पढ़ो बच्चों क्या लिखा है। When the registrar is satisfied, when the registrar is satisfied that the provision of section 58, ऊपर पढ़ के आ रहे हैं बच्चों हम लोग, सेक्शन 58 की सारी फॉर्मेलिटी अगर पूरी है, ऐसा रजिस्ट्रार को लगता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो बच्चों मान लो आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो गया। देखो, when registrar is satisfied that the provision of section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in the register of firm and shall file the statement. अगर रजिस्ट्रार ने इतना काम कर दिया तो बच्चों उसी वक्त समझ लेने का कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया, एजम्पशन कर लेने का पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब बच्चों एनालिसिस में क्या लिखा है देखो, when the registrar is satisfied, when the registrar is satisfied that the provision of section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in registered called register of firm and file the statement। ऊपर का ही लाइन कॉपी किया है। Then he shall issue certificate of registration, and उसके बाद ही बच्चों 15 दिन या 1 महीने में वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। लेकिन बच्चों इस पॉइंट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फर्म की रजिस्ट्रेशन कब पूरी हुई? जब रजिस्ट्रार ने अपना ये स्टेटमेंट फाइल किया तब, या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला तब? कब एजम्पशन करेंगे आप सेक्शन 59 के हिसाब से? जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तब मानने का, कि जब रजिस्ट्रार अपने तरफ से सारी स्टेटमेंट को फाइल कर देगा, सारा देखेगा कि वो सारा फॉर्मेलिटी पूरा है, फी भर दी है आपने, सब कुछ ओके है, वो अपने रजिस्टर ऑफ फर्म में रिकॉर्डिंग भी कर देता है, उसी वक्त समझ लेने का कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया। ओके ओके। हाउएवर registration is deemed to be completed, but what deemed by deemed? डीम्ड मतलब क्या? जल्दी जल्दी टाइप करो, डीम्ड मतलब, डीम्ड मतलब assumed, very good। However, registration is deemed to be completed as soon as application in prescribed form। बच्चों सेंटेंस देखो, registration is assumed to be completed as soon as application in prescribed form with prescribed fee and necessary details concerning particulars of partnership is delivered to the registrar।
The recording of an entry in the register of firm is routine duty of registrar. आगे, registration may also be affected even after the suit has been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit first and get the firm registered and then file a fresh suit. बराबर है बच्चों? इसका मतलब ऐसा है, ये 2 लाइन का मतलब बच्चों मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना कि अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, तो बच्चों मैं अभी चलो ऐसा करता हूँ, ऑन द स्पॉट पढ़ा देता हूँ। बच्चों मान लो A1 फर्म जो है ना, A1 की जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है, मान लो। तो बच्चों रजिस्ट्रेशन नहीं लेने का सबसे बड़ा नुकसान पता है आपको क्या है? पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन आज ही बता देता हूँ अभी। A1 अगर रजिस्टर्ड नहीं है ना तो A1 पढ़ाई के थर्ड लिए पार्टी। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट ये ना तैयारी का साथी। A1 थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता। हेलो, टाइप करो मैंने क्या बोला। अगर A1 रजिस्टर्ड नहीं है तो A1 क्या नहीं कर सकता, टाइप करो। अनरजिस्टर्ड फर्म को क्या पावर नहीं है? थर्ड पार्टी पर केस करने का पावर नहीं है। The firm which is not registered cannot sue third party. Third party can sue the firm, but unregistered firm cannot sue the third party. अब मुझे बताओ बच्चों, A1 फर्म को अगर थर्ड पार्टी पर केस करना है, A1 ने केस कर दिया, तो आपको लगता है वो केस वैलिड होगा? हेलो, नहीं। क्यों? क्योंकि A1 क्या है बोलो? अनरजिस्टर्ड फर्म। सही है। तो क्या A1 बच्चों, क्या A1 थर्ड पार्टी पे किया गया केस वापस लेके पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, एंड A1 अपने आप को रजिस्टर्ड करने के बाद क्या फ्रेश केस कर सकता है A1 थर्ड पार्टी पर? फ्रेश केस रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या A1 उसी पार्टी पर फ्रेश केस कर सकता है रजिस्ट्रेशन लेने के बाद? यस बच्चों, वही लास्ट के 2 लाइन में लिखा है, जरा पढ़ो तो सही एनालिसिस में। Registration may also be affected even after the suit has been filed by the firm. Even after the suit has been filed by the firm. But in that case, it is necessary to withdraw the suit first, get the firm registered, and then file the suit. And then file the fresh suit. स्क्रीन नहीं दिख रहा है बच्चों?
ओके बच्चों, अभी स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? देखो स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है सबको? ओके, एंड नाउ यू टेल मी बच्चों, लास्ट टू लाइंस इज क्लियर नाउ? Registration may also be affected even after the suit has been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit first, get the firm registered and then file a suit. Tell me, ये दो लाइन perfectly clear हुआ after giving my example of A1? Hello? हाँ, yes, clear? ओके बच्चों, ये एक नया सेक्शन आया हुआ है, जरा हेडिंग पढ़ो 59A-1, लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट और ऑफ पेनल्टी। बच्चों मुझे ये बताओ, भी मैं आपको महाराष्ट्र स्टेट के एंगल से कहता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं? हेलो? तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि 10 जनवरी को आपकी पार्टनरशिप फर्म बनी है, बच्चों 10 जनवरी को आपको पार्टनरशिप फर्म बनी है, तो आपको 1 महीने के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। फॉर्म बनने के 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया 1 महीने के अंदर, लेट कर दिए और 1 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया, तो डोंट यू थिंक सो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी फॉर लेट रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? हेलो? आपको कितने महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी थी? जैसा एग्जाम्पल, कितने महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी थी फॉर्म बनने के बाद? 1 महीने में। एंड आपने बच्चों 1 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, 3 महीना लेट हो गए, 3 महीना। 1 महीने के बाद 3 महीना और लगाया आपने, 3 महीना लेट हो गए, तो आपको लगता नहीं 3 महीने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो इस लेट रजिस्ट्रेशन का आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा? ओके, हाँ, तो पेनल्टी कितनी भरनी पड़ेगी बच्चों? लेट अस रीड। नया रूल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ के रखो। इफ द स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म is not sent or delivered to the registrar within time specified in subsection 1A of section 58, then the firm may be registered on payment to the registrar of penalty of 100 rupees per year of delay or part thereof. 100 rupees per year of delay or part thereof. तो कोई बताएगा बच्चों, मेरी फर्म को मैंने 3 महीना लेट रजिस्टर्ड किया, तो कोई बताएगा 3 महीना लेट रजिस्टर्ड किया तो कितनी पेनल्टी मुझे देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के वक्त? चलो ये इंटरेस्टिंग है बहुत। ₹25? नो 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 नो, 100 रुपीज ओनली। क्योंकि शब्द देखो क्या है, पर ईयर ऑफ डिले और पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट देयर ऑफ। चलो मुझे बताओ, 1 साल एंड 4 महीना लेट हो गया तो मैं 1 साल एंड 4 महीना लेट हो गया तो कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? 1 साल और 4 महीना लेट हो गया तो 1 साल और 4 महीना लेट हो गया तो अब बहुत बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 200। वेरी गुड, आप सही है। अब वापस आंसर दो, 3 महीना ही लेट हुआ तो? अब आंसर दो, 3 महीना ही लेट हुआ तो पार्ट देयर ऑफ में जाएगा ना बच्चों? 100 रुपीज। वेरी गुड।
तो shall I assume बच्चों सेक्शन 59A सब सेक्शन 1 क्लियर है? मैं assumption करूं लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी सबको परफेक्टली क्लियर? आर यू श्योर? ओके बच्चों, अभी अभी मैंने आइडिया दी थी आपको, लेकिन वापस यहाँ बताऊंगा कि अगर कोई फर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, यानी कोई पार्टनरशिप फर्म अगर अनरजिस्टर्ड है, तो बीइंग अनरजिस्टर्ड बच्चों उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। यानी शॉर्टकट में कोई फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। जस्ट द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं बच्चों, ये अभी हमें पढ़ना है सेक्शन 69 में। किसी पार्टनरशिप फर्म का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऐसी नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज डिसेबिलिटीज फेस करनी पड़ेंगी बच्चों, वो आपको 1 बाय 1 पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं लगता उसमें से मैं एक पढ़ा चुका हूं आपको? चलो आंसर दो। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो बच्चों पहला डिसेबिलिटी क्या पढ़ा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड ना हो तो बच्चों वो थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकती, वो थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकती। तो समझा बच्चों? दूसरा मैं मेरे भाषा में बता दूं, अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पार्टी कर सकती है। पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते अगर फर्म अनरजिस्टर्ड हो तो। हेलो, समझ में आया ये? हेलो, पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते अगर फर्म क्या हो, अगर पार्टनरशिप फर्म क्या हो बच्चों, अनरजिस्टर्ड। बच्चों दो मैंने डिसएडवांटेज बता दिए, दो कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। टोटल बच्चों हमको पढ़ने हैं बच्चों 4। ओके, 4 में से 3 पढ़े बच्चों। अब बताएंगे कौन से 3 पढ़ा है। पहला, पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकती। दूसरा, थर्ड पार्टी कर सकती है केस। तीसरा, पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते। एंड चौथा बच्चों, वो मुझे पढ़ाने का है, वो अभी मैं रीड करके बताऊंगा। 100 रुपीज वाला एक रूल है, और वो मैं थोड़ा लिख के समझाऊंगा आपको कल, बराबर है? बट बच्चों इतना तो जरा ध्यान में रखो, बराबर है? ये मैं कल आते ही सुबह के लेक्चर से बच्चों मैं आपको पढ़ाने को चालू कर दूंगा। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है मेरा लेक्चर? तो सेक्शन 59 का जस्ट आइडिया दिया मैंने ऊपर के ऊपर, सॉरी 69 का। कल आते ही बच्चों मैं इसी हेडिंग से शुरू करूंगा।